हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की इंग्लिश की किताब रेनबो पार्ट 1 के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोइंग इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो है एक पोयम है जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th के स्टूडेंट के लिए पढ़नी होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले इनके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, उनकी जीवनी के बारे में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये जो पोयम है स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोइंग इवनिंग, उसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इसके अंदर हर चीज़ को डीपली, मतलब कि पूरी तरह से डीप में जाकर, गहराई के साथ जाकर हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोइंग इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आप सबों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हमारी एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, यानी कि जो यूट्यूब चैनल का जो चैनल का जो नाम है उस नाम से एक जो है एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको पूरी चैप्टर का और ग्रामर का जितना भी वीडियो है वो सारा का सारा जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने जा रहा है। आपको अब जो है एक भी पैसा जो है पे करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जाइए और वहाँ से आप जो वीडियो को जो है मतलब वीडियो से आप जो है सो पूरी वीडियो, क्वेश्चन आंसर, समरी, ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ की वीडियो आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो देर किस बात की, झट से जाइए, पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देखिए कंटेंट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोइंग इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। सबसे पहले रॉबर्ट फ्रोस्ट की जीवनी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा रॉबर्ट फ्रोस्ट 1874 टू 1963। रॉबर्ट फ्रोस्ट, इनका जन्म जो है 1874 ईस्वी में हुआ था और 1963 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ऑफन कॉल द न्यू इंग्लैंड पोएट, यानी कि नए इंग्लैंड का जो कवि है, इसके नाम से जो है इन्हें ऑफन मतलब कि हमेशा इसे जो है बुलाया जाता था। अक्सर जो इनको नए इंग्लैंड का जो पोएट है उनके नाम से इनको जाना जाता था। वाज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में इनकी पैदाइश हुई थी। बट मूव एट एन अर्ली एज टू न्यू इंग्लैंड ऑन ईस्ट कोस्ट, लेकिन कम उम्र में ही न्यूजीलैंड के जो न्यू इंग्लैंड जो है, न्यू इंग्लैंड उसके पूर्वी तट पे वो चले गए। मतलब कि सैन फ्रांसिस्को में इनकी पैदाइश हुई, लेकिन जो है इंग्लैंड की जो पूर्वी तट है, पूर्वी भाग है, उस भाग में जो है ये चले गए। रिटर्निंग टू द स्टेट ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पोएट्री एंड टीचिंग। राज्य में लौटकर उन्होंने खुद को कविता और शिक्षण के लिए समर्पित कर दिया, यानी कि ये कविता लिखने में अपना समय बिताते थे और साथ में जो है ये जो है पोएट्री भी करते थे और टीचिंग भी करते थे। ही ऑल्सो वर्क एज अ न्यूज़ पेपर एडिटर, कॉबलर एंड फार्मर, यानी कि इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में न्यूज़पेपर एडिटर भी थे और कॉबलर, कॉबलर का मतलब क्या होता है? कॉबलर का मतलब होता है मोची, कॉबलर यानी कि मोची। तो ये मोची भी थे और जो है किसान भी थे, फार्मर भी थे, किसान भी थे। His poems describe ordinary people and simple setting in a very simple and lucid language. उनकी कविता His poem describe ordinary people, यानी उनकी कविता को जब पढ़िएगा तो उसके अंदर का जो मेन कैरेक्टर होगा वो कौन होगा? उसके अंदर का जो मेन कैरेक्टर होगा वो होगा सिंपल, यानी ऑर्डिनरी जो पीपल होता है, एक साधारण जो इंसान होता है, उस तरह के इंसान होंगे उसके अंदर। या सिंपल सेटिंग का मतलब होता है कि बहुत ही सरल चीज़ जो होती है उसके ऊपर जो है इनकी कविता होगी। इन वेरी सिंपल एंड लूसीड। सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब साधारण होता है और लूसीड का मतलब होता है आकर्षक। तो ये जो कविता लिखते थे सिंपल पीपल के ऊपर या फिर जो है सिंपल जो कोई चीज़ होती है उसके ऊपर लिखते थे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आकर्षक भाषा में ये जो है कविता को लिखते थे। बट हिज अपेरेंटली सिंपल थीम ऑफन कंटेन कॉम्प्लेक्स मीनिंग, लेकिन देखने में ये कविता तो लगता था कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से ये कविता लिखते हैं, लेकिन इसकी जो गहराई है, उसकी जो माने की जो गहराई है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती थी। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। तो आप पेन और जो है एक
नोटबुक, ये दोनों को साथ में रखें और साथ में वर्ड मीनिंग को लिखते हुए भी चले। तो इससे फ़ायदा ये होगा आपका कि आपकी वर्ड मीनिंग जो है मतलब एक स्टॉक बन जाएगी, उसको याद भी कर सकते हैं आप। समझ में आ गया आपको। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक किताब है हम लोगों की, रेनबो पार्ट 1। ये किताब है इस नाम से, रेनबो पार्ट 1 के नाम से ये किताब निकलती है हम लोगों की, रेनबो स्नैप्स और पार्ट 1। इसके अंदर पूरी चैप्टर का जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी चीज़ इसी बुक से ली गई है। एक एक लाइन हम लोग ट्रांसलेट करके पूरी चैप्टर होता है उसको हम लोग बताते हैं, और साथ में जो है क्वेश्चन आंसर उसको भी हिंदी इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है वो भी रहता है इस किताब के अंदर, और जो समरी है वो भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ रहेगा। एकदम कंप्लीट, मतलब ये समझ लीजिए कि डाउन टू अर्थ जो होता है, बहुत ही नीचे स्तर पे आके हम लोगों ने इसको समझाने की कोशिश की है। तो ये किताब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अभी से पढ़ना इंग्लिश स्टार्ट करेंगे तो होपफुली 2 साल के अंदर आपकी जो इंग्लिश से जो एक झटक होती है, इंग्लिश से जो आपको डर होता है, वो जो घबराहट होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप मेहनत कीजिएगा, आपकी जो अटक होती है वो ख़त्म हो जाती है, फ्लुएंसी लेवल जो है आपकी वो भी बढ़ जाती है आपकी। तो बेहतरीन किताब है। आप जो है इस किताब को हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस से परचेज कर सकते हैं, घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर समरी में भी तो आपको एक किताब या नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे किताब ले लीजिएगा तो आपको इसमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए चलते हैं। ही बियर्स अ क्लोज रिजेंबल टू वर्ड्सवर्थ नाम के जो कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी रिजेंबलेंस का मतलब होता है समानता। रिजेंबलेंस का मतलब क्या होता है? समानता। तो उनकी कविता और ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये दोनों की, विलियम वर्ड्सवर्थ और जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये दोनों की जो कविता है समानता है। उन दोनों की कविता में लिखने का स्टाइल, लिखने की शैली, माने या गहराई जो है कविता की, उस सारी चीज़ में जो है दोनों में समानता है। हिज वर्क इंक्लूड अ बॉय विल, तो ये जो है इनकी किताब में जो है शामिल है। हिज वर्क्स मतलब कि इनकी जो रचना है, इनकी जो किताब है उसमें शामिल है अ वर्क इंक्लूड अ बॉय विल। विल का मतलब क्या होता है? विल का मतलब होता है इच्छा। तो एक बच्चे की, एक लड़के की जो है सो इच्छा, ये 1913 में इन्होंने जो है कविता की किताब लिखी। उसके बाद देखिए नॉर्थ टू बूस्टन, तो नॉर्थ टू बूस्टन जो है ये 1914 ईस्वी में इन्होंने लिखा। माउंटेन इंटरवल 1916 ईस्वी में लिखा। न्यू हैम्पशायर 1923 ईस्वी में इन्होंने लिखा। न्यू वेस्ट रनिंग ब्रूक 1928 ईस्वी में जो है इन्होंने लिखा। एंड अ फर्दर रेंज 1936 में इन्होंने अ फर्दर रेंज नाम की जो है कविता लिखी। ठीक है। फॉरेस्ट वॉन न्यूमरस अवार्ड इंक्लूडिंग 2 पुलित्जर प्राइज। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने बहुत सारी अवार्ड को जीता। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत अधिक संख्याओं में, बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने जो है सो जो अवार्ड है उसको जीता, इंक्लूडिंग 2 पुलित्जर प्राइज। और इनको 2 पुलित्जर प्राइज भी मिला था। किसको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, इस कविता के जो पोएट हैं उनको। एंड बाय द टाइम ही डिलीवर हिज पोएम द गिफ्ट आउटराइट, द गिफ्ट आउटराइट नाम की एक कविता थी जिसको इन्होंने जो डिलीवर किया था एट द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। जैसे आप दुकान खोलते हैं तो पहली बार जो दुकान में उद्घाटन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इनॉग्रेशन। तो ये जो कविता थी द गिफ्ट आउटराइट, ये एक उद्घाटन पे, किस चीज़ के उद्घाटन पे? प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन 1961। जब प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जो थे वो आए थे इंग्लैंड में, तो उसके मतलब आने के सम्मान में जो है ये कविता पढ़ी थी द गिफ्ट आउटराइट नाम की। और उसके बाद क्या हुआ? ही हैड अचीव द स्टेटस ऑफ अन ऑफिशियल पोएट लिटरेट ऑफ अमेरिका। और फिर जब इनकी कविता को, जब जॉन एफ कैनेडी, ये कौन थे? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो जब इन्होंने इनकी कविता को सुना तो इन्होंने क्या कर दिया? इनको जो है सो एक प्रतिष्ठित अमेरिकी कवि जो है उनके रूप में इनको जो है एक अनऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब होता है एकदम आप जो है लिख कर दिया जाता है। अनऑफिशियल का मतलब होता है वर्बल, यानी कि मुंह से बोल दिया कि ये जो है अनऑफिशियल जो है क्या चीज़ है? अमेरिका के पोएट हैं। तो अमेरिकन पोएट के रूप में जो है इनको जो है क्या मिली? ख्याति या प्रतिष्ठित जो है हासिल हुई। समझ में आ गया? तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो जीवनी है इसमें से बहुत सारी ऑब्जेक्टिव आपको आ सकती है। तो इसे जो है आप एक बार और वीडियो को आप देख सकते हैं।